यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले चट्टानों पर ही पड़ती है, इसीलिए ज्यादा गर्मी लगती है। खैर गृह प्रवेश के बाद सनवी अंदर चली आई। सामने देख, हर किसी के घर के बाहर चूल्हा बना हुआ है। अब तुझे यहीं पर खाना बनाना है। लेकिन सासू माँ, ये पहाड़ी तो बहुत गर्म है, आग लगने का डर हो सकता पास की कुछ लड़कियां भी वहां खाना बनाने आ चुकी थी। है। नहीं भाभी, जैसे हम लोग बना रहे खाना वैसे आप भी बना लो। ठीक है सासू माँ, बनाती हूँ। उसकी सास अंदर चली गई। सनवी खाना बनाने लगती है पर उसे वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। धुएं की वजह से बड़ी खतरनाक होती है, हमें भी खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ। हाँ हाँ, मेरी भी आदत धीरे धीरे हो जाएगी यहाँ खाना इस बनाने तरह उसने खाना बनाया और खाना बनाकर अंदर ले गई। पति ने बोला, सनवी, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया मगर तीखा कम है, आगे से ध्यान दे। धीरे धीरे सीख जाएगी। ससुर ने बहू को बहुत सारे पैसे दिए। ये रात का मौसम बहुत सुहाना है। तुम पहली बार आई हो ना, इसीलिए तुम्हें खास लग रहा है। हमारी तो आदत है सब देखने की। बहू, अब तो तू जान ही चुकी होगी कि पहाड़ों की रसोई बिना लकड़ियों की नहीं चल सकती है। तो जा नीचे जाकर लकड़ियां ले आ, तभी तो तू खाना बनाएगी। ठीक है सासू माँ, जाती हूँ। सनवी लड़कियों के साथ धीरे धीरे नीचे पहाड़ी से उतरती है, मगर सनवी का पैर पहाड़ों से जलने लगता है। मेरे पैर जलने लगे हैं, मैं कैसे चलूंगी? भाभी आराम आराम से चलना, आपका बैलेंस बिगड़ा तो आप नीचे। सनवी बहुत थक जाती है। क्या हुआ बहू, पहली बार में ही तेरी हालत खराब हो गई? तुझे तो पहाड़ों वाला ससुराल चाहिए था ना। ये सब कभी दिखलाते ही नहीं है। चल अब जल्दी से खाना बना ले, वैसे भी तूने बहुत देर कर दिया आने में। खैर पानी पीकर उसने फिर से चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू कर देती है। सनवी को खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करता था। पहाड़ों की रसोई तो मेरी जान ले लेगी। नेहा ने सब्जी पकाने के लिए रख दी और पड़ोस की बहू और लड़कियों के पास जाकर वो देख रही थी कि सब लोग कैसे खाना बना रहे थे। सबकी बुरी हालत थी। एक का तो पूरा चेहरा ही गर्मी और धुएं से लाल हो चुका था। सनवी ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक रही थी। बहू, जा नीचे से सब्जियां लेकर आ, पर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, दोनों घर में नहीं है। सनवी किसी तरीके से 1 घंटे में सब्जी मंडी चली जाती है, सब्जियां लेकर वापस आती है, चीखने लगती है। वो सोचती है कि मेरी जान तो बच गई, नहीं तो आज तो मैं मर ही जाती। फिर सनवी दोबारा से सब्जियां लेने जाती है और वापस पहाड़ों पर चढ़ने लगती है। तभी उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पट्टी बांधने के बाद वो फिर से ऊपर चढ़ जाती है। आपको